हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आई एम आदित्य कछुआ सर और मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे हम सारा का सारा आपका महाराष्ट्र बोर्ड से रिलेटेड कवर करा के लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। Hello friends, my name is Anthony sir and today we are going to learn this poem from class 12 युवक भारती जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का बुक है उसका पोएम नंबर 2.5 फादर रिटर्निंग होम। ये टाइटल के अंदर ही हम लोगों को पोएम का जो थीम है वो पता चल जाता है कि यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा इवेंट डिस्क्राइब किया गया है जहां पर फादर डैडी जो काम से घर पे रिटर्न आ रहे हैं। तो आइए हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पोएट है उसका बैकग्राउंड है। The name of the poet is दिलीप चित्रे। ओके, ये इंडियन वर्ड है, हिंदी वर्ड है, इसलिए हम लोग उसको प्रोनाउंस करेंगे चित्रे। 1938 to 2009 was celebrated bilingual poet। बायलिंगुअल मतलब दो लैंग्वेज में वो पोएट लिखते थे। एंड ट्रांसलेटर विद द रिमार्केबल वर्क इन मराठी एंड इंग्लिश। तो मराठी में और इंग्लिश में भी पोएम लिखते थे और ट्रांसलेशन का भी काम करते थे। His versatile creativity extends to painting, filmmaking and his notable contribution as a magazine columnist। Okay? तो मैगजीन में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, वो उनके आर्टिकल्स वगैरह लिखते थे। He received the prestigious साहित्य अकेडमी अवार्ड, उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है, both for poetry as well as for his well-known translation work। सेज तुका वो जो उनका स्टोरी है उसका ट्रांसलेशन किया था, उसकी वजह से उनको वो अवार्ड मिला है। पॉपुलर अभंगास मतलब स्पिरिचुअल पोएम्स बाय संत तुकाराम ने जो पोएम लिखी थी उसमें उसका ट्रांसलेशन उन्होंने इंग्लिश में किया है। ही हैड स्टार्टेड ट्रांसलेशन ऑफ लिटरेरी वर्क ऑफ सेंट्स इन मराठी एट द एज ऑफ 16 साल की उम्र में से ही उन्होंने जो मराठी जो लिटरेचर था उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना चालू कर दिया था। एग्जाइल, alienation, self disintegration and death are observed to be the major themes of his work। ओके, ये उनके मेजर थीम रहते थे, उनके जो भी राइटिंग रहता है वो। नेक्स्ट, दिस पोएम, अभी जो हमारी यहाँ पर पोएम है उसका समरी यहाँ पर है। दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम ट्रैवलिंग इन अ केज। ये पूरी एक पोएम है, एक बुक का नाम है ट्रैवलिंग इन अ केज, उसमें से ये पोएम लिया हुआ है। इट ड्रॉज अ पोर्ट्रेट ऑफ अ सबर्ब कम्यूटर। ओके, सबर्बन मतलब जो गांव के बाहर रहते हैं, सिटी के बाहर रहते हैं। कम्यूटर मतलब ट्रैवलिंग करने वाले लोग, जो जनरली कैसा होता है कि वो सिटी में ट्रैवलिंग करते हैं, बाय ट्रेन जाते हैं या तो फिर बाय बस जाते हैं और फिर रिटर्न आते हैं। इट डिपिक्ट्स हिज डल, मोनोटोनस, एग्जॉस्टिंग एंड इक्वली पिटिएबल डेली रूटीन। और उनका जो रूटीन होता है वो डल होता है, मोनोटोनस रहता है, एग्जॉस्टिंग रहता है और उसके ऊपर दया भावना आती है, वैसा उनका रूटीन हो जाता है। It describes a forced alienation at home which is reflected through the stale food and lack of sharing। Okay? यहाँ पर मतलब जो खाना भी ऐसा उनको दिया जाता है जैसे कि मतलब बासी खाना जिसको बोला जाता है वो उनको मिलता है। एंड लैक ऑफ शेयरिंग, उनके साथ कोई शेयर भी नहीं करता, उनके साथ कोई बात भी नहीं करता। His children refuse to share their joys and sorrow। उनके बच्चे भी उनके साथ उनकी बातें शेयर नहीं करते। With the hard-working father who as a result is forced to retire into solitude। Okay? उनके डैड जो बहुत मेहनत करते हैं और अभी रिटायरमेंट के तौर पर आ गए हैं, वहां पर भी उनको अकेला रहना पड़ता है, उनके बच्चे भी उनके लिए उनके साथ बातें नहीं करते। This very painful loneliness is a symbol of man's isolation from materialistic man-made world। तो यहाँ पर एक ऐसा वर्ल्ड है जिसको बोलते हैं मटीरियलिस्टिक मैन मेड वर्ल्ड, मतलब जहां पर लोग मटीरियल चीजों में ज्यादा विश्वास रखते हैं, कार, घर, ये सारी चीजों में, मोबाइल, उसमें ज्यादा विश्वास रखते हैं। उसकी वजह से आदमी लोग जो होते हैं वो लोग आइसोलेट हो गए हैं। और ज्यादातर सिटी में आपको ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी जहां पर लोग ट्रैवलिंग करने के लिए सिटी में जाते हैं, फिर रहना उनका सिटी में हो नहीं सकता क्योंकि घर महंगे रहते हैं, वो लोग गांव में रहते हैं, तो ट्रैवलिंग करने में वो लोग थक जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर फाइनली जो उनको ये मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में से जो प्यार उनको मिलना चाहिए फैमिली से वो नहीं मिलता और वो अकेले हो जाते हैं। तो पोएम में हम लोग देखेंगे कैसे डिस्क्राइब किया है। माई फादर ट्रेवल्स ऑन द लेट इवनिंग ट्रेन, क्योंकि पूरा दिन भर वो काम करते हैं और रात को वो ट्रेन पकड़ के घर पे आते हैं। स्टैंडिंग अमंग साइलेंट कम्यूटर्स इन द येलो लाइट सबर्ब्स स्लाइड पास्ट हिज अनसीइंग आईज। ओके, वहां पर ऑब्वियसली जब जो ट्रैवलिंग करने वाले लोग होते हैं वहां पर बैठने की तो जगह नहीं मिलती, इसलिए वो लोग खड़े रहते हैं इन द येलो लाइट सबब मतलब शहर के बाहर का जो हिस्सा होता है वहां पर
येलो लाइट्स बहुत सारी दिखती है, स्लाइड पास्ट अनसीइंग आइज, वहां पर से ट्रेन में से वो देख रहे हैं कि वो लाइट्स है वो पीछे पीछे जा रही थी। हिज शर्ट एंड पैंट्स, और उनका जो शर्ट है एंड पैंट है वो क्या हो गया है, सोगी हो गया है, मतलब पानी के अंदर जैसे कि सोक हो जाता है वैसा। तो मतलब यहाँ पर पानी से सोक नहीं हुआ पर पसीने से वो पूरा भर गया है। एंड हिज ब्लैक रेन कोट स्टेन विथ मड, और उनका जो रेन कोट है वो पूरा कीचड़ से भरा हुआ है। स्टेन मतलब उसके ऊपर दाग पड़े हैं कीचड़ की वजह से। एंड हिज बैग स्टफ विथ बुक्स, उनकी बैग जो है उसके अंदर बहुत सारी बुक रखी हुई, इज फॉलिंग अपार्ट, वो नीचे भी गिर रही है। हिज आइज डिम बाय एज, और उनकी जो आंखें हैं वो थोड़ी डिम हो गई है, मतलब फेड हो गई है, किसकी वजह से, उनकी उम्र बढ़ गई है। फेड होमवर्ड्स थ्रू द ह्यूमिड मॉनसून नाइट, और वो जो मॉनसून नाइट है जहां पर हम लोगों को क्लियर व्यू नहीं दिखता है, वहां पर बहुत सारा फॉग दिखता है, उसकी वजह से आंखें उनकी जो है वो घर की ओर देख रही है कि घर कभी आएगा। नेक्स्ट, नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन, अभी मैं देख रहा हूं, उनका बेटा ही है शायद बोल रहा है कि मैं देख रहा हूं कि वो ट्रेन में से बाहर आ रहे हैं। लाइक वर्ड ड्रॉप फ्रॉम अ लॉन्ग सेंटेंस, ऐसा लगता है जैसे कि ये एक सेंटेंस बनाया है उसमें का एक वर्ड जैसे कि बाहर आ रहा है। ठीक है, ये ऐसा क्यों बताया, क्योंकि जो ट्रेन होती है ना वो ऐसे कोचेस में रहते हैं, कोच 1, कोच 2, कोच 3, कोच 4, और उसमें से बहुत सारे लोग में से एक बंदा बाहर आता है। तो ऐसे उनके डैडी जब ट्रेन में से बाहर आते हैं उनको ऐसा लगता है। नेक्स्ट वन, ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ ग्रे प्लेटफॉर्म, और फिर वो ग्रे प्लेटफॉर्म की ओर दौड़ के जाते हैं। अभी यहाँ पर ग्रे प्लेटफॉर्म का मतलब दिया है वो सीमेंट की बना हुआ है, इसलिए वो ग्रे कलर का दिखता है। बट दूसरा एक मीनिंग यहाँ पर लिखा है, लिया गया है पोएम में, वो है ग्रे का मतलब डल। ओके, जो एजेड, जो उम्र लायक हो गया है, वैसी जगह पर वो आ रहे हैं। नेक्स्ट, क्रॉसेस द रेलवे लाइन, फिर वहां से रेलवे लाइन क्रॉस करते हैं, एंटर्स द लेन, और फिर उसके बाद जो रोड है, ट्रैक है, लेन पे एंटर कर रहे हैं। हिज चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड, और उनके चप्पल पे बहुत सारा कीचड़ चिपका हुआ है। बट ही हरीज ऑनवर्ड, पर फिर भी वो घर की ओर दौड़ने का ट्राई करते हैं। नेक्स्ट वन, होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, फिर जब वो घर पे पहुंच जाते हैं तो वहां पर एक वीक टी बनाई है। वीक का मतलब एक्चुअली होता है कमजोर, पर यहाँ पर टी के लिए कमजोर टी कैसे बोल सकते हैं, पर यहाँ पर एक्चुअली मीनिंग लिया है कि ऐसी टी बनाई है जो प्रॉपरली बनाई भी नहीं, उसमें टेस्ट भी अच्छा नहीं, वैसी टी उनको दे देते हैं। ईटिंग अ स्टेल चपाटी, और उनका मतलब है कि जो चपाती उनको खाने को दे रहे हैं वो भी बासी है, क्योंकि प्रॉपरली मतलब जो हॉट जो चपाती मिलनी चाहिए ना वो नहीं मिल रही। एंड रीडिंग अ बुक, वो वहां पर बुक भी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, ये उनकी कंडीशन है, सभी के चेहरे तुम देख सकते हो, सब थके हुए हैं और काम से आ रहे हैं। नेक्स्ट वन, ही गोज इनटू द टॉयलेट टू कंटेम्पलेट, अभी वो टॉयलेट में जाके बैठते हैं ताकि थोड़ा बहुत कंटेम्पलेट मतलब सोच सके, कि लाइफ के बारे में सोच सके, कल क्या करना है, वो मतलब बाहर बैठकर उनको सोचने का भी मौका नहीं मिल रहा है, तो वो अंदर जाके थोड़ा बहुत रिलैक्स होकर सोचने का प्रयत्न करते हैं। क्या सोचते हैं, मैन्स एस्ट्राजेमेंट फ्रॉम अ मैन मेड वर्ल्ड, एस्ट्राजेमेंट का मतलब होता है एलमेंट, मतलब उनके जो कंफ्यूजन है, उनके मन के अंदर जो युद्ध चल रहा है वो किसकी वजह से चल रहा है, मैन मेड वर्ल्ड, मतलब मनुष्य ने जो जगत बनाए हैं, जो टेक्नोलॉजी वगैरह जिसका इस्तेमाल बहुत हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों की वांट्स डिजायर जो है वो बढ़ गई है, उसके ऊपर वो हमेशा सोचते रहते। कमिंग आउट ही ट्रम्बल्स एट द सिंक, फिर वो बाहर आते, फिर सिंक जो होता है जहां पर हाथ धोते हैं, वहां पर उसके सामने वो झुकते हैं। द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड, और वहां पर ठंडा पानी जो होता है, हमको पता है कि बारिश जब गिरती है तो नल में से जो पानी भी आता है बहुत ठंडा होता है, वो नल के नीचे वो अपने हाथ धो रहे, ब्राउन हैंड, उनकी कलर जो है वो भी ब्राउन हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली जो फैक्ट्री में काम करते हैं मजदूर लोग रहते हैं, उनके हाथ तुम्हें व्हाइट तो दिखेंगे नहीं, वो ब्राउन ही हो जाएंगे। नेक्स्ट, अ फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंग्स टू द ग्रेइंग हेयर ऑफ हिज रिस्ट, और क्या होता है, उनके जो हाथ होते हैं उसके ऊपर बहुत सारे जो ग्रे हेयर हो गए हैं, उसके ऊपर जब वो हाथ धोते हैं तो कुछ ड्रॉपलेट्स होते हैं वो उनके हेयर ऊपर गिरते हैं। नेक्स्ट वन, His sullen children have often refused to share jokes and secret with him. sullen का मतलब होता है बैड टेम्पर, मतलब ज्यादा गुस्से करने वाले, और उनके जो बच्चे हैं, अभी कैसा होता है, ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक वो अपने बच्चों के ऊपर उतना कंट्रोल नहीं कर पाते, या तो फिर बच्चों के साथ ही ज्यादातर नहीं रहने को मिलता है, तो बच्चे जो होते हैं बिगड़ जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, उनको उनकी बातें नहीं मानते। और यहाँ पर भी ऐसा ही हो जाता है, ऐसे जो बच्चे जो बैड टेम्पर है, जो गुस्सा करने वाले, वो उनके साथ कोई भी बात शेयर नहीं करते, मतलब आकर प्यार से बैठना, उनके साथ बात करना, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है।
ही विल नॉट गो टू स्लीप। और ये जो आदमी है वो अभी स्लीप को भी नहीं जाता है, क्योंकि बहुत सारे टेंशन जो क्वेश्चन है उनके माइंड में चल रहे हैं। लिसनिंग टू द स्टैटिक्स ऑन द रेडियो, फिर वो क्या करते हैं, रेडियो चालू करके फिर उसके अंदर न्यूज सुनते हैं, फिर या तो गाना सुनते हैं, कुछ तो वो सुनते रहते हैं। ड्रीमिंग ऑफ हिज एंसेस्टर, और वो ड्रीम करते हैं कि मेरे जो एंसेस्टर थे, मतलब मेरे जो पूर्वज लोग थे, वो लोग कितने अच्छे थे, उन लोगों के दिन कितने अच्छे थे, वो सब इमेजिन करते रहते हैं। या तो फिर वो इमेजिन करते हैं उनके ग्रैंड चिल्ड्रन, या तो उनके जो बच्चों के बच्चे जो आने वाले, उनके साथ खेलने में कितना मजा आएगा, उसके बारे में वो इमेजिन करते रहते हैं। थिंकिंग ऑफ नोमैड एंटरिंग अ सब कॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पेस, और वो भी सोचते रहते हैं कि कोई नोमैड मतलब कोई घुसपैठिया, जो हम लोग जनरली जो अनवांटेड पर्सन है जब आ जाता है, ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं कि सब कॉन्टिनेंट थ्रू अ नैरो पेस, जब जैसे कि कोई एक व्यक्ति दूर देश में से आकर हमारी जगह पर घुस के आ जाता है और फिर हमारी सारी जगह लेकर जाता है, वैसी चीज वो उनके परिवार में सोच रहा है कि ऐसा ना हो कि हमारा जो बना बनाया परिवार है उसमें कोई ऐसी व्यक्ति आ जाए जो बाहर की है और हमारा पूरा परिवार तोड़ के चला जाए। और वो सारी चीजें वो इमेजिन करते रहते हैं कि मैंने जो परिवार बनाया है वो आगे जाके खराब ना हो जाए। मतलब वही टेंशन में वो उनको नींद भी नहीं आती, वो सोचते रहते हैं, फिर वो रेडियो चला के वो गाने सुनते रहते हैं, और एक प्रकार की टेंशन की वजह से उनको नींद भी नहीं आती। ऐसी हालत हो जाती है, ठीक है। और ये जो कंडीशन एक्सप्लेन की है दिलीप चित्रे, वो एक्चुअली बहुत रियल सिचुएशन है, बहुत रियल सिचुएशन है, क्योंकि इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, फिर भी थक के आने के बाद भी उनको नींद नहीं आती, क्योंकि उनके माइंड में जो मैन मेड वर्ल्ड है उसके बारे में बहुत सारे सवाल और थॉट्स चलते रहते हैं। क्या करना है, बच्चों का फीस है, खाना है, ये घूमना है, वो सारी चीजें उनके मन में दौड़ती रहती है, और उसकी वजह से हमेशा वो डिप्रेशन में या तो हताश रहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है। आई होप ये पोएम आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो प्लीज कमेंट में लिख के आप हमें भेजिए, हम आपकी जरूर से सहायता करेंगे। आप हमारी चैनल प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।